न्यू टेलीकॉम बिल 2023 राज्यसभा से पारित हो गया है। क्या है ये बिल? 138 साल पुराना जो पुरानी दास्तां थी, विदेशी दास्तां थी, उसे समाप्त किया गया और नया टेलीकॉम बिल लाया गया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विस्तार से। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया था और इसी बीच अनेकों बिल अंग्रेजों द्वारा अपने फायदे के लिए लाए गए थे। फिलहाल भारत काफ़ी दिन पहले ही 75 साल पहले ही भारत आज़ाद हो चुका है और अब भारत में अपने आधार पर अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग लोगों को ध्यान में रखते हुए बिल बनाए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नया टेलीकॉम बिल 2023 लोकसभा से और राज्यसभा से पारित हो गया है। पहले लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में गया, उसके बाद अब इसे फाइनली राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी और ये बिल एक्ट में चेंज हो जाएगा। तो समझ में आ गया आपको कि कोई भी बिल कैसे पास होता है। पहले कोई भी बिल राज्यसभा में आता है, फिर पहले लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा में जाता है और फाइनली राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है। क्योंकि जो हमारी संसद है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही बनी होती है। तो कोई भी बिल होता है, इन तीनों की अनुमति आवश्यक होती है। बट कुछ बिल ऐसे होते हैं जो बिना राज्यसभा की अनुमति के भी पास हो जाते हैं। किसी दिन उन पर विस्तार से बात कर लेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं न्यू टेलीकॉम बिल जो आया है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान साथियों इस बिल में ये किया गया है कि अब आप बिना बायोमेट्रिक कोई भी सिम कार्ड नहीं खरीद सकते हैं। तो यानी अगर मैं कहूँ कि अगर आप एक से अधिक यानी बहुत सारी फर्जी सिम चलाते हैं, एक से अधिक नहीं, अगर आप कानूनी रूप से चलाते हैं तो एक से अधिक चला सकते हैं, लेकिन आप फर्जी सिम चला रहे हैं तो फिर आपकी खैर नहीं। क्योंकि एक एक बंदे पर 500 प्लस सिम पकड़ी गई हैं, वो भी फर्जी आईडी से। तो इसको रोकने के लिए, क्योंकि इसे रोकना भी बहुत ज़रूरी है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को सभी तरह की स्वतंत्रता होती है तो उसका गलत उपयोग किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये बिल लाया गया है कि लोकतंत्र के लिए थोड़ा सा कंट्रोल भी ज़रूरी है और ये नया बिल आया है जिसमें कुछ बढ़िया बढ़िया प्रावधान किए गए हैं। आप ये तो जानते ही हैं कि वर्तमान में जो विपक्ष के 78 सांसद हैं वो राज्यसभा से यानी संसद से निलंबित हो गए हैं, सस्पेंड हो गए हैं। तो ऐसे में सरकार जो भी बिल चाहे वो इजीली पास कर सकती है। तो उसी के माध्यम से ये बिल भी जल्दी राष्ट्रपति की अनुमति से एक्ट बन जाएगा। तो देखिए ये बिल लाया क्यों गया है, यही है, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बिल लाया गया है, देश की सुरक्षा के लिए। क्योंकि देश की सुरक्षा और सिक्योरिटी है वो कई बार इस चक्कर में फर्जी सिम या फिर गलत तरीके से कोई भी बातों का आदान प्रदान करना, अनेकों माध्यम होते हैं। कोई भी आप गलत गतिविधि फैलाना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, अलग अलग तरह की गतिविधियां जो देश के खिलाफ होती हैं उनको रोकने के लिए बिल लाया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है। इस बिल में बात ये कही गई है कि अगर आप बिल लेना या आप सिम लेना चाहते हैं तो आपको बायोमेट्रिक कराना ज़रूरी है। बायोमेट्रिक का मतलब है कि आपको थंब इम्प्रेशन लगाना ज़रूरी है। आप थंब इम्प्रेशन लगा कर ही कोई भी सिम ले सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि थंब इम्प्रेशन यानी ये आधार कार्ड से लिंक होता है और आधार कार्ड से कोई भी चीज़ यानी पूरा आपका डाटा खुलकर आ जाता है। तो आधार कार्ड की जानकारी सरकार के पास है ही, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बिल लाया गया है कि थंब इम्प्रेशन इसमें होना ज़रूरी होना चाहिए। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि फर्जीवाड़े से आप कितनी भी सिम खरीद सकते हैं, लेकिन अब आप नहीं खरीद सकते हैं। तो यही है साथियों इसमें। और अगर आप फर्जी सिम खरीदते भी हैं और आप पर पाई जाती है फर्जी सिम तो 50,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल आपको कराई जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा करने से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा देश का सहयोग करें, देश की सुरक्षा में साथ दें, सहयोग दें। ओके, यही था न्यू टेलीकॉम बिल। धन्यवाद। जय हिंद।